ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। चलिए, ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। किसकी बात करेंगे? पार्ट पर मिलियन। चलिए आते हम लोग टॉपिक पे। क्या टॉपिक है हमारा? पीपीएम। पीपीएम, पी मीन्स पार्ट पर मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने पार्ट ऑफ सल्यूट हैं? 1 मिलियन में कितने पार्ट ऑफ सल्यूट हैं, उसको हम बोलेंगे पार्ट पर मिलियन। क्या बोलेंगे? पार्ट पर मिलियन। क्या बोलेंगे हम लोग? पार्ट पर मिलियन। क्लियर? क्या बोलेंगे भाई हम लोग? पार्ट पर मिलियन। देखिए, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। पीपीएम, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। अच्छा, इसका यूज क्यों करते हैं? पीपीएम का यूज जो है, पीपीएम का यूज कहां और कब क्यों करते हैं? पीपीएम का यूज वेरी 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 डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए करेंगे? वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए। जैसे आप समझिए, 1 बाल्टी पानी ले लें हम लोग और उसमें सिर्फ 2 ग्राम चीनी मिला दें और कह दो कि शरबत पिला रहे हैं हम लोग, तो क्या कोई ये मानेगा कि शरबत पिला रहे हो? नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशन, जब ऐसा सॉल्यूशन बनाना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्ट पर मिलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्ट पर मिलियन। अच्छा, आप लोग सोचिए जरा, हम लोग जो वाटर लेते हैं, वाटर क्या सॉल्वेंट है कि सल्यूट है कि सॉल्यूशन है? आप लोग बताइए, वाटर क्या है? वाटर अगर हम बात करें तो वाटर है क्या चीज? वाटर को क्या कहेंगे हम? सल्यूट कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे कि सॉल्यूशन कहेंगे? आज सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि वाटर है क्या। ज्यादातर टीचर, ज्यादातर बच्चे क्या जानते हैं? वाटर क्या है? वाटर आपका एक सॉल्वेंट है। लेकिन सॉल्वेंट मानना क्यों पड़ा इसको? भाई वाटर को सॉल्वेंट मानना क्यों पड़ा? क्या वाटर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर H2O ही रहता है? क्या उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होता है? चलिए देखिए, ये 1 गिलास पानी हमने लिया। क्या लिया? 1 गिलास पानी। क्या इस 1 गिलास पानी में सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल ही हैं? क्या इसमें ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं है? तो उस हिसाब से हमको इसको क्या कह देना चाहिए? इसको हमको कह देना चाहिए सॉल्यूशन है। तो हम इसको क्यों सॉल्वेंट कहते हैं? क्या ऐसा हमको हम लोग कहते क्यों? कहना पड़ रहा है कि कहना चाहिए? एक्चुअल में इस वाटर को हमको सॉल्यूशन कहना चाहिए, लेकिन हमारे पास मजबूरी है कि सब लोग इसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो हम भी यहाँ सॉल्वेंट कहते हैं, लेकिन आज हम आपको क्लियर करेंगे कि हम इसको सॉल्वेंट क्यों और किस वजह से कहते हैं। अच्छा, एक बताइए, ये वाटर को हमेशा आज तक पढ़ते आए हो सॉल्वेंट, ठीक है, हम भी सॉल्वेंट पढ़े, आप भी सॉल्वेंट पढ़े, टीचर भी सॉल्वेंट पढ़ाते हैं, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है कि हमको भी सॉल्वेंट कहना पड़ रहा है? हमको भी सॉल्वेंट कहना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, तो उस कारण को पता करिए। अच्छा, एक बताइए, अगर 2 कंपोनेंट किसी में है तो हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे कि सॉल्वेंट या सॉल्यूट कहेंगे? सॉल्यूशन कहोगे ना, तो उस हिसाब से इस वाटर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और कुछ पार्टिकल अदर भी होंगे 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 ना, इसीलिए टीडीएस चेक करते हैं, टोटल, है ना, टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। आरओ होता है ना, तो उसमें चेक करते हैं टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। अभी चेक, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसमें डिजॉल्व है, मेरे हिसाब से इसको सॉल्यूशन कहना चाहिए और सबके हिसाब से सॉल्वेंट है, लेकिन सॉल्यूशन ना कह के हम भी इसको सॉल्वेंट ही कह रहे हैं। हमारे पास भी मजबूरी, क्या मजबूरी? वो देखिए, इस वाटर में ऑक्सीजन है, इस वाटर में ऑक्सीजन है, लेकिन वो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, वो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो भैया कितना है? लेस है। क्या है? लेस है। उस वाटर का जो अमाउंट है वो क्या है? लेस है। क्या है? लेस है। देखिए, हम यहाँ पे लिए 1 बीकर, क्या लिए? 1 बीकर।
और इसमें भर दिए ऑक्सीजन। आप लोग पढ़े होंगे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का मतलब हेरा जाना। क्या चीज हेरा जाती है? गैस हेरा जाती है कि सॉलिड हेरा जाएगी? भाई अगर सॉलिड फेंक दें, गैस फेंक दें, लिक्विड फेंक दें तो क्या चीज हेरा जाएगा? और गैस हेरा जाएगी। तो अगर गैस हेरा जाए किसी लिक्विड में तो इस लॉ को किसने दिया? हेनरी ने दिया। किसने दिया? हेनरी ने दिया। हेरा गया किसने दिया? हेनरी लॉ ने। तो मुझको बताओ, हम यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ले रहे हैं। किसके मॉलिक्यूल? वाटर के मॉलिक्यूल। क्या इस वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं है? बता दो हमको, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो उस हिसाब से वाटर प्लस क्या है? ऑक्सीजन है। उस हिसाब से इसको हमको सॉल्यूशन कहना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको कहते क्या हैं? सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है उसका अमाउंट बहुत 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 ही कम है, इसलिए इस ऑक्सीजन को हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, नहीं मानते हैं। इस वजह से हम लोग इसको सॉल्वेंट कहते हैं। आज शायद आप एक नई चीज सीखे होंगे, शायद आप तो इसको आज से क्या कहेंगे? सॉल्वेंट के सॉल्यूशन। तो एक्चुअल में ये सॉल्यूशन है, हमको इसको सॉल्वेंट कहना पड़ रहा है। सारे टीचर इसको सॉल्वेंट कहते हैं, कहना पड़ता है, कहते हैं, कहना पड़ता है। आज आपको ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन है एक्चुअल में। भले ही मात्रा इसमें सॉल्यूट की कम हो, ऑक्सीजन कम है, डिजॉल्व, लेकिन ये क्या है? सॉल्यूशन है। लेकिन हम इसको क्या कह रहे थे अभी? हम लोग इसको कह रहे थे क्या चीज? सॉल्वेंट। तो हम भी सॉल्वेंट ही कहेंगे, कुछ नया नहीं कहेंगे। अब आप भी सॉल्वेंट ही समझिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है? बहुत कम है। क्या है? बहुत कम। ठीक। अगर आप सोचो एक बाल्टी पानी ले और उसमें एक कण चीनी का मिला दो और पूरे गांव को बुला दो, आओ चलो शरबत पिलाते हैं, पूरा गांव दौड़ा के मारेगा। कैसे मानेगा? सॉल्यूशन तुम पिला रहे हो शरबत, कैसे मान लेगा? शरबत में मिठास है ही नहीं। तो वैसे ही यहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट ही लेस है, तो कैसे मान लेगा? तो इसी वजह से एक नया टर्म आया, पीपीएम। क्या आया? पीपीएम। नाम दिया गया पार्ट पर मिलियन। क्या नाम दिया गया बेटा? पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन हमेशा हमने आपको बताया है, जो मिठास होगी, जो मीठापन होगा, वो शुगर की वजह से होगा कि पानी की वजह से? वो चीनी की वजह से होगा। और चीनी क्या है? सॉल्यूट है। तो हमेशा जब भी कंसंट्रेशन निकालते हैं तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मींस मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है मास ऑफ सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? और मल्टीप्लाइड बाय 6, 10 की पावर 6, तो इसको हम नाम देंगे पीपीएम। तो पीपीएम कहाँ यूज करोगे? पीपीएम बेटा आप वहां यूज करोगे जहां वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है? तो फार्मूला देखिए, फार्मूला यहाँ देख लीजिए, पीपीएम मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 6। 1 मिलियन में, 1 मिलियन में कितने जीरो? 6 जीरो। तो मीन्स 10 लाख में एक पार्ट हो, 10 लाख पार्ट में एक पार्ट हो। जैसे आपके पास 10 लाख रुपए है, उसमें से 1 रुपए खो जाए, कोई फर्क पड़ेगा? और मेरे पास 10 ही रुपए है और उसमें भी 1 रुपए खो जाए तो फर्क पड़ेगा। तो आप समझिए 10 लाख रुपए में 1 रुपए खो जाना और 10 रुपए में 1 रुपए खो जाने में अंतर है। तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? पार्ट पर मिलियन। और कहाँ यूज कर सकते हैं इसको हम लोग बात करते हैं। अच्छा एक चीज और आपको हम इसमें इंपॉर्टेंट बात कर देते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख लीजिए, वो भी समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मानोगे? 10 की पावर 6 ग्राम मान लो। कितना मान लो? 10 की पावर 6 ग्राम। और यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन जो है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना मानोगे? अगेन फिर से लिख देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितना लिए? 10 की पावर 6 ग्राम लिए। और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर ले तो मान लिया x ग्राम है। क्या ग्राम है? x ग्राम। और x का अमाउंट बहुत ही कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो आप बताओ कि अगर मुझको मास ऑफ सॉल्वेंट पता करना है
मास ऑफ सॉल्वेंट वैसा पता करना है, वजन ऑफ सॉल्वेंट पता करना है, तो वजन ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे या नहीं? बिल्कुल। तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कर देंगे, तो किसका आ जाएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट बोल दो आप। तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन 10⁶ और माइनस एक्स ग्राम, कितना ग्राम? -x ग्राम। अच्छा, -x ग्राम करेंगे तो बताओ 10⁶ में से x निकल गया, क्या फर्क पड़ेगा बेटा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो 10⁶ -x लहराते हुए मतलब लगभग कितना? 10⁶ ग्राम। क्लियर हुआ? तो एक बात दिमाग में नोट कर लो कि जब भी मास ऑफ सॉल्वेंट बात करें या वेट ऑफ सॉल्वेंट बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। किस केस में? वो टॉपिक है पीपीएम। क्या बेटा? पीपीएम। तो किस कंडीशन में वेट ऑफ सॉल्यूट ही वेट ऑफ सॉल्वेंट है? वेट ऑफ सॉल्यूट ही वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन है पीपीएम के केस में। किसमें? पीपीएम के केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। क्या हमारी बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इसको हम थोड़ा सा हटाएं। चलिए, ये क्लियर हो गया। तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि इसमें हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट को ही मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा मानेंगे, उसमें निकालने की जरूरत नहीं है। आर्यभट्ट के दामाद में ही बनिएगा। समझ गए? तो यहाँ देखो, अब आप माइनस करोगे तो 10 लाख -x करोगे तो वहां पे तुम करते रह जाओगे। ठीक, सिरे धरा चार की धरा रह जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ये कंडीशन को नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? चलिए एक पॉइंट और देख लीजिए। देखिए, एक पॉइंट और देखिए, कहाँ यूज करेंगे, एप्लीकेशन देखिए। आप लोग देखे होंगे आरओ, आपके घर में आरओ होगा। आरओ में जब चेक करने आते हैं, जो आरओ चेक करने आते हैं उसको क्या है? टीडीएस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बेटा? टीडीएस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? टीडीएस। क्या नाम है? एक्वा गार्ड। गार्ड मतलब सुरक्षा, एक्वा मतलब पानी। जो पानी की सुरक्षा करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वा गार्ड। हेमा मालिनी प्रचार देखे होंगे, क्या है? एक्वा गार्ड। तो ये क्या है? जो पानी की सुरक्षा करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वा गार्ड। क्लियर हुआ? उसमें हम लोग चेक करते हैं टीडीएस। जब हमारा जो है, जब हम लोगों का आरओ कम अच्छा पानी देने लगता है तो हम लोग उसको ले आते हैं, चेक करवाते हैं टीडीएस। क्या चेक करवाते हैं? टीडीएस चेक करवाते हैं। क्या चेक करवाते हैं? टीडीएस। तो टीडीएस का मतलब क्या है? टीडीएस में टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। अब आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में कि पानी में दो तरह का पानी, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर जो होते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, नाइट्रेट और क्या क्या, देखिए कार्बोनेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट के आयंस पाए जाते हैं। क्या क्या? कैल्शियम इंक्लूडिंग मैग्नीशियम, इनके क्या पाए जाएंगे? इनके आयंस पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? इनके आयंस पाए जाएंगे। ठीक, क्या पाए जाएंगे? इनके आयंस पाए जाएंगे। तो इनके आयंस क्या होंगे? सॉलिड होंगे। तो वही सॉलिड को कहते हैं कि टोटल डिजॉल्व्ड, देखिए इसको, हाँ इसको सर्कल, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। वो सॉलिड क्या डिजॉल्व हो रहा है? ये चीज। अगर टीडीएस ज्यादा हो गया तो सॉलिड ज्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, और सॉलिड पानी पियोगे तो ये सॉलिड कहाँ जाएगा? किडनी में जाएगा, और क्या बना लेगा? किडनी स्टोन। क्या बना लेगा? किडनी स्टोन। तो इसका मतलब यह है, अगर टीडीएस की रेंज 50 से 150 है, कितना? 50 से 150, तो वो पानी एक्सीलेंट होगा, पानी अच्छा होगा। ठीक है, पानी पीने योग्य भी कह सकते हो।
अब अगर TDS 150 से 300 के बीच में है तो इस पानी को हम अच्छा पानी कहेंगे, गुड पानी कहेंगे। ठीक, अब अगर TDS की वैल्यू 500 से ज्यादा हो गई तो ये पानी फिर पीने योग्य नहीं है, फिर आपको पथरी हो जाएगी, तरह तरह की डिजीज हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो देखियो रेंज में भी 500 प्लस तक दिया। क्लियर हुआ? तो ये TDS, जैसे हमारा वजन नापोगे केजी में, अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका वेट कितना है, मैं बताऊंगा 70 kg 60 kg, तो वैसे TDS नापने की एक यूनिट होगी कि नहीं? वही यूनिट बेटा क्या है? PPM। क्या है? PPM। तो PPM के थ्रू हम नापते हैं TDS और चेक करते हैं कि 1 मिलियन पार्टिकल में, 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने पार्टिकल सॉलिड के हैं। अगर वो 500 पार्टिकल जिससे ज्यादा हो गए तो पानी पीने योग्य नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। क्या नाम है? पार्ट पर मिलियन। देखिए, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड इन पार्ट पर मिलियन। तो ये एप्लीकेशन है आरओ। जब भी कोई आपके घर में आरओ चेक करने आए तो उस अंकल और भैया से पूछिएगा कि भैया क्या चेक कर रहे हैं, इस TDS का मतलब बता दीजिए, और ना समझा पाए तो आप समझा दीजिए TDS, और आप सामने खड़े रहिए। कभी कभी क्या होता है, TDS सही रहता है फिर भी वो चेंज करके लेके चले जाते, कहीं और लगा देते हैं, तो आप वहाँ खड़े होकर देखते रहिए। अगर TDS 300 प्लस गया तो इसका मतलब वो आप बदलना ही पड़ेगा। पता लगा TDS चेक किए और 150 आ गया, कहें सर ये आपका खराब है, और लेके बदल के चल दिए, और वो ले जाके कहीं और लगा दिए। तो ऐसा नहीं है। आप इसको जो है खुद बैठ के देखिए, खुद ऑब्जर्व करिए। और TDS किस में मेजर किया जाता है? वो मेजर किया जाता है बेटा PPM में। किस में मेजर करेंगे? PPM में। शायद ये आपकी जानकारी है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ही क्वेश्चन है NCERT में, 50 क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन रखा है NCERT ने, और वो भी जबरदस्त क्वेश्चन है, और वही हम डिस्कस करने चल रहे हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर ये हमारा सिलेबस नहीं है। हम लोग 10th में जब 10th की क्लास लेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अब हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे, इसलिए हम लोग वापस चलते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ? तुम अब फाइनली कुछ चीजें पॉइंट रिमाइंड कर लें। मास ऑफ सॉल्वेंट ही मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ही मास ऑफ सॉल्वेंट है। किस कंडीशन में, किस केस में, किस क्वांटिटी में, वो नाम है PPM। क्या नाम है? PPM। अब PPM का एप्लीकेशन क्या है? जब सॉल्यूशन डाइल्यूटेड बने, जैसे एक बाल्टी पानी में थोड़ी सी चीनी मिला दो, कभी कभी चावल हिल के खाना पड़े, दाल ऐसे पानीदार हो जाए, कभी कभी चाय डाइल्यूटेड मिल जाती है एकदम। ठीक, तो ये चीजें क्लियर। तो तब हम इसको लगाएंगे वेरी 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 डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में। एक सुंदर सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। कंटेमिनेटेड मींस खराब हो गया, जैसा भी आप समझिए। क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजन है ना। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm। तो जरा देखिए, क्लोरोफॉर्म कहते नहीं मैं फार्म में हूं, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 है। तो हाइड्रोफॉर्म का जो फॉर्म में रहेगा उसको ज्यादा रखेंगे, तो हाइड्रोफॉर्म का CHI3 हो जाएगा। क्या बात है, बढ़िया है ना। अब बताओ ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला, तो CHBr3 हो जाए। फ्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHF3 हो। अरे फॉर्म का मतलब भैया, फॉर्म का मतलब ज्यादा फॉर्म में उसकी संख्या ज्यादा रखो। चलिए फिलहाल ये तो हम समझा दिए। आ जाओ पढ़ते हैं फिर से। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform। कितना ppm दिया है? देखिए जरा कितना ppm दिया है, आपको दिया है 15 ppm। तो यहाँ पे गिवन लिख लें, आपके पास गिवन है कितना ppm बेटा? 15 ppm। 15 ppm means 15 ग्राम। क्या चीज? 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म। कौन है? क्लोरोफॉर्म डिजॉल्व्ड
dissolved in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलो इसको हटा देते हैं तो थोड़ा सा हमें स्पेस मिलेगा, आप समझते रहिएगा। क्या हमने लिखा? 15 ppm मीन्स 15 ppm क्लोरोफॉर्म लिख देता हूं। 15 ppm क्लोरोफॉर्म मीन्स इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व्ड है इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? वो हो गया 10 की पावर 6 ग्राम। क्लियर है? और भैया वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट आपका कितना? 15 ग्राम। कितना ग्राम? 15 ग्राम। ठीक, तो बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट आपका कितना? 10 की पावर 6 माइनस कितना? 15, और लहराते हुए आंसर आएगा कितना? 10 की पावर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 की पावर 6 लिख देते हैं, 10 की पावर 6 ग्राम। चलिए सारा इंफॉर्मेशन। क्लोरोफॉर्म का क्या आएगा भाई, बताओ जरा। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कितना? 12, हाइड्रोजन का कितना? 1, क्लोरोफॉर्म का कितना? 35.5 गुणे 3, तो 12, 1, 13 जमा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1, 16, 3 त्रिका 9, 1, 10, तो 106 तो टोटल कितना आ गया? 119.5 AMU। इतना हम लोग निकाल दें। अब हमको निकालना क्या है? एक्सप्रेस दिस वन इन परसेंटेज बाय मास। तो भाई परसेंटेज कैसे निकालते हो? परसेंटेज का फार्मूला क्या है? परसेंटेज का फार्मूला देखिए, परसेंटेज का फार्मूला परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में आप लोग लिखते हैं क्या? क्या लिखते हैं आप लोग परसेंटेज कंपोजिशन में? परसेंटेज कंपोजिशन में हम लोग लिखा करते हैं ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब मेन, क्या मिला? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 10 की पावर 6 टोटल बटे टोटल और इंटू 100। क्लियर? तो बताओ वेट ऑफ कितना है? 15। सॉल्यूट का वजन कितना है? 15 है। कितना है बेटा? 15 है। कितना है? 15। ठीक है, और 10 की पावर 6, तो बताओ 2 0 मर जाएगा और बचेगा कितना? 10 की पावर -4%। आया आंसर समझ में? कितना बढ़िया क्वेश्चन। अब आ जाओ मोलैलिटी में। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या है भाई? मोलैलिटी का फार्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूट आपका 15 है, और 1000 तो 1000 ही रहेगा, बटे मॉलिक्यूलर वेट कितना? 119.5 है, और इसका कितना? 10 की पावर 6। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 15 इंटू 10 की पावर -3 बटे 119.5। कितना? 119.5। अब इसको डिवाइड करिए। अच्छा एक चीज बताइए आप, ये 10 की पावर -3 तो 3 ही रहेगा। अगर मैं पॉइंट लिखूं, 0 पॉइंट लिखूं, तो जरा सोचिए 150 होगा, कितनी बार जाएगा? एक बार। फिर कितना बचेगा? 31 बचेगा, 31 के आसपास बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 300, 310 के नियर अबाउट। और कितनी बार जाएगा? 3 बार तो जा नहीं सकता, तो 2 बार जाएगा, और फिर 5 कर दो इंटू। आप चेक कर लीजिएगा इसको, मोल पर केजी। हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था। किसके बारे में? पार्ट पर मिलियन के बारे में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा पूरा 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। एक सुंदर सा क्वेश्चन और देखिए, क्या लिखा है जरा देखिए। लिखा फाइंड द कंसंट्रेशन इन ppm
जो आप जीरो कितना इफ 0.0038 ग्राम ऑफ कैल्शियम आयन Ca+2 आर प्रेजेंट इन 5 ग्राम, कितने ग्राम में 5। तो जरा देखिए, तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट पहले गिवन लिख लो, क्योंकि बिना गिवन लिखे काम नहीं बनेगा, पहले गिवन लिख लो। ये तो हमारा मेन फार्मूला हो गया, इसको डब्बे में पैक करो और गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट भैया कितना दिया है 0.0038 ग्राम, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, वो सॉल्यूशन दिया है प्रेजेंट इन इतना, वाटर सैंपल दिया है, वाटर सैंपल है तो चाहे सॉल्वेंट मानो चाहे सॉल्यूशन, हमने बताया था। इस बात को थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है 5 ग्राम ऑफ वाटर सैंपल, चाहे सॉल्यूशन मान लो और चाहे वाटर मान लो। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन मान रहे हैं कितना ग्राम, 5 ग्राम, क्लियर है। तो हमको निकालना क्या है, पीपीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा पीपीएम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, वो दिया है सर 0.0038 डिवाइड बाई 5, क्लियर है, इनटू 10⁶, क्लियर। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 38 इंटू 10⁻, कितना लिख दें, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 बचेगा बटे 5, काटिए इसको, कितनी बार जाएगा 5 सते 35, तो 7 बार, बचा कितना 0.3 बचेगा, 5 छंग 30, ठीक है, हो गया, इंटू 10⁻²। तो यहाँ हम कह सकते हैं सर 760 पीपीएम। तो यही आपका टीडीएस है, यही आपका बेटा टीडीएस है। क्या है, टीडीएस है, क्या है, टीडीएस है। यही आपका टीडीएस। तो टीडीएस इक्वल टू कितना आ गया, टीडीएस इक्वल टू 760 पीपीएम आ गया। क्या पानी पीने योग्य है, नहीं है। कितना प्यारा क्वेश्चन भाई, क्लियर है, पानी पीने योग्य है, पानी पीने योग्य नहीं है। तो आज आप एक नई चीज सीखे कि पीपीएम क्या है और पीपीएम कहाँ लगा सकते हैं, क्लियर हुआ। तो आज ये हमारा पीपीएम का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हुआ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके डन।